अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 9 की फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन के साथ जो टर्म्स एसोसिएट होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं या ऑब्जेक्ट वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है या उस डिस्टेंस कवर के दौरान उसकी स्पीड क्या है, और इसी तरह बहुत सारे टर्म्स हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पोजीशन को। पोजीशन से मुराद ऐसी टर्म है जिसको हम लोकेट कर सकते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, एक ओरिजिन होता है और जहाँ पे हम होते हैं और उस जगह से लेकर हमने जिस जगह पर जाना होता है वो हमारा होता है डेस्टिनेशन पॉइंट। तो ओरिजिन से डेस्टिनेशन पॉइंट के दरमियान जितना फासला होता है उसको कहते हैं पोजीशन। ठीक है, जैसे अगर हमारा घर है वो हमारा ओरिजिन हो गया और हमारा जो स्कूल है वो हमारा हो गया डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, तो घर से स्कूल की डेस्टिनेशन होगी वो हमारी क्या होगी, पोजीशन होगी। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस को देखते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी और उनके दरमियान जितना भी कर्व्ड पाथ हमारे पास आ रहा है, जो कर्व पाथ की लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, ए पॉइंट से अगर यहाँ से हम बी पॉइंट तक जा रहे हैं और इसके दरमियान ये जो कर्व्ड पाथ आ रहा है, हमारा जो लेंथ आ रही है इसकी एस, ये हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है। तो लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो ए और बी के दरमियान जो कर्व पाथ आ रहा है ये हमारे पास डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान। अब ये जो हमारे पास ए और बी पॉइंट्स हैं ये एक कर्व पाथ के अलॉन्ग है। ठीक है, अगर हम ए और बी पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा ए और बी के दरमियान, और इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड हम डी कह देते हैं और उसकी डायरेक्शन जो है वो ए से बी की तरफ जा रही है। तो चूँकि इसकी डायरेक्शन भी है, ठीक है, डिस्टेंस में तो हमें क्या है, उसकी डायरेक्शन नहीं थी, वो बस एक कर्व पाथ था। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो भी बताई गई है जो कि ए और बी के दरमियान है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट टर्म से हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को हम इस तरह बयान करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जिस रेट के साथ मूव कर रहा होता है तो उसको हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, मूव करने का मतलब है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होता है और रेट का मतलब है कि वो कितने टाइम में, ठीक है, जितने टाइम में एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है उसको हम स्पीड कहते हैं। और वो जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, वो सेकंड में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी और ईयर्स में भी हो सकता है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो ये स्पीड की तारीफ है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको उसकी स्पीड कहते हैं। जैसे फैल्कन जो है पास जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो फ्लाई कर सकता है। स्पीड का हमारे पास फार्मूला आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को वी से, और टी जो है टाइम के लिए है। तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से स्पीड भी जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ऐसा यूनिट जो है वो स्पीड का वो मीटर पर सेकंड बनता है। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, इस तरह इसका यूनिट स्पीड का क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। चीता जो है वो रन कर सकता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ठीक है, एक घंटे के अंदर वो 70 किलोमीटर का फासला जो है वो तय कर सकता है। अगर हमारी स्पीड जो है कि वो टाइम इंटरवल के दौरान चेंज नहीं हो रही, वेरी नहीं हो रही, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है। सम टाइम होता तो ऐसे भी है कि वो स्पीड जो है वो चेंज करती है टाइम इंटरवल के साथ, लेकिन अगर वो टाइम इंटरवल के साथ वेरी नहीं हो रही तो इसकी वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है।
ठीक है। तो आप बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। ठीक है, अगर वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो स्पीड हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। स्पीड हमारे पास क्या थी, डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी थी और वो हमें सिर्फ किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती थी, मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमें स्पीड के बारे में बताती है, लेकिन इसके अलावा हमें किसके बारे में बताती है, उसकी डायरेक्शन के बारे में कि बॉडी किस सिमत में मूव कर रही है। ठीक है, इसी वजह से वेलोसिटी जो हमारे पास है वो एक फैक्टर क्वांटिटी आती है। इट इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर में जितना बॉडी एक डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट किया गया और टाइम टेकन को टी से। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो बिल्कुल स्पीड की तरह है, मीटर पर सेकेंड। वी इज इक्वल टू डी बाई टी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, इस वजह से क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो में भी टाइम के साथ चेंज हो जाए। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ केस इस तरह के होते हैं कि जो डायरेक्शन होती है स्पीड की, स्पीड और डायरेक्शन जो होती है बॉडी की वो बिल्कुल चेंज नहीं करती, तो इसको हम कहते हैं कि ये बॉडी की क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी जो होती है बॉडी की वो ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल वो सेम ही रहती है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, आ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में भी। जितना शॉर्ट इंटरवल हो जाए उसका जो इक्वल से डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ही कवर होते हैं। एग्जाम्पल है, आ स्प्रिंटर completes it 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 100 मीटर आ रहा है, टाइम टेकन जो है 12 सेकेंड आ रहा है। फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन 100 मीटर डिस्टेंस है और 12 सेकेंड क्या आ रहा है हमारे पास टाइम, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 2.3 है हमारे पास, आ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, जबकि हमें रेडियस क्या दिया गया है, हाफ सर्कल का 318 मीटर और टाइम है 1.5 मिनट्स। ठीक है, तो हाफ सर्कल क्या है, इसके रेडियस अगर एक साइड का आर है तो दोनों साइड्स का जो आर है वो काउंट कर लेंगे, वो 2r के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ ट्रैक आर इज इक्वल टू 318 मीटर और जो टाइम हमें दिया गया है वो 1 मिनट और 30 सेकेंड्स है। ठीक है, 1.5 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं प्लस 30 सेकेंड्स, हमारे पास 90 सेकेंड्स आ गए। अब डिस्टेंस कवर जो हुआ है वो क्या है, रेडियस हमें दिया गया तो पाई आर, डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू पाई आर। पाई हमारे पास 3.14 के इक्वल होता है और रेडियस हमें दिया गया 318 मीटर, इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 मीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r आ जाएगा। ठीक है, 2 लिखा, उसके साथ r की वैल्यू पुट की और उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 636 मीटर। स्पीड का हमारे पास फार्मूला आता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस की वैल्यू जो आई थी वो पुट करेंगे 999 मीटर। ठीक है, और टाइम जो है 90 सेकेंड्स, इनको डिवाइड करेंगे तो 11.1 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड आ गई है। ठीक है, अब वेलोसिटी का फार्मूला जो है हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी जो हमारे पास आई थी उसको पुट करें 636 मीटर और टाइम जो है वो 90 सेकेंड, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो 7.07 मीटर पर सेकेंड जो है हमारे पास वेलोसिटी आ रही है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब पैदा होता है बॉडी में, तो सम टाइम ऐसा होता है कि वेलोसिटी जो होती है बॉडी की वो चेंज हो जाती है। वो चेंज किस वजह से होती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता जाता है, या जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, या दोनों में चेंज आ जाता है। तो इस चेंज की वजह से क्या होती है कि बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। एक्सेलरेशन की तारीफ क्या है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, जब वेलोसिटी की चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है किसी टाइम में तो उसको क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन।
चेंज इन वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल को वी एफ से रिप्रेजेंट किया गया, इनिशियल को वी आई से और टाइम टेकन को टी से। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड बनता है। ठीक है, एक वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और एक टी हमारे पास एक और आ रहा है, उसका सेकंड मिला के मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन जो है वो हमारे पास है एवरेज एक्सेलरेशन है, जब हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो तब हमारे पास जो वेलोसिटी होती है इन तमाम इंटरवल्स में वो कांस्टेंट रहती है। इससे वेलोसिटी के कांस्टेंट रहने से हमारी जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो पोजेस करती है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही होती, तो तब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होती है वो बॉडी में होती है। अब चूँकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इनकी डायरेक्शन होती है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो उस पर एक्सेलरेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही हो तो एक्सेलरेशन जो है वो भी उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एक्सेलरेशन किसी बॉडी का उस वक्त पॉजिटिव होता है जब उसकी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी सिमत होती है जिस सिमत जो है वो बॉडी मूव कर रही होती है और वो अपनी डायरेक्शन जो है चेंज नहीं करती। एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की उस वक्त नेगेटिव होती है जब उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती है। तो एक्सेलरेशन की उस वक्त जो डायरेक्शन होती है वो उससे अपोजिट होती है जिस साइड पर बॉडी मूव कर रही होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसलेरेशन भी कहते हैं और इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, आ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर सेकंड है पर सेकंड है और टाइम क्या है हमारे पास 8 सेकंड। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी लिख लेंगे 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और जो टाइम है वो 8 सेकंड। फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद 20/8 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कार की एक्सेलरेशन थी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्लोज डाउन। ठीक है, स्लोज डाउन जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, तो 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड आ रही है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड आ रही है और जो टाइम है हमारे पास वो 5 सेकंड आ रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो माइनस करेंगे तो वो -15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो इसमें लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी जो हमारे पास आई उसकी वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसलेरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं।